Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the third chapter of ninth class, that is Atom and Molecules. इसके दो पार्ट पहले ही बन चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अपने 8th क्लास के अंदर यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि टू टाइप्स की यूनिट होती हैं, बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स. बेसिक यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स भी बोला जाता है एंड देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, तो उनमें से जो मोल है वो भी आती है, दैट इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? दैट इज मोल. वो मोल होती है. ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करता है. ठीक है, मोल कंसेप्ट समझने से पहले हम मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. ठीक है, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो इट इज द atomic mass, it is the sum of atomic mass of each atom in a molecule or a compound. ठीक है, mass of each atom of a molecule or compound. ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं. जैसे मान लो हमारे पास वाटर है. ठीक है, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना, तो वो क्या होगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास 1, 2 एटम है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम. सो द मोलर मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम. कैल्शियम सल्फेट का फाइंड आउट करना है. कैल्शियम 40 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 4 बिकॉज देयर आर 4 एटम्स. 4 एटम हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 32 प्लस 64. ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13. 136 ग्राम विल बी द मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास 136 ग्राम हो जाएगा. तो मोलर मास का कंसेप्ट आएगा. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज मोल. मोल क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज मोल? So mole is basically the ratio of the given mass of a substance to its molar mass. ठीक है, so given mass, आपको कोई मास दे रखा होगा किसी सब्सटेंस का. ठीक है, और उसको यदि आप मोलर मास से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या मिलेंगे? मोल मिलेंगे. ठीक है, यू हैव द मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस और दैट कंपाउंड और दैट मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके बाद मान लो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली the mole multiply by Avogadro number. ठीक है, मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर. इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो
आपको ये वैल्यू लर्न करनी होगी, ठीक है। अब आते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे, ताकि आप इस कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टूड कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल फाइंड आउट करने पड़ेगी। और मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम मास को, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास गिवन मास कितना है, 54 ग्राम। सो सॉल्यूशन करते हैं। The given mass of water is 54 ग्राम। मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16, 18 ग्राम हो गया हमारे पास। तो मोल किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास, 54 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास कितना है, 18 3 से कितने होते हैं, 54। सो वी हैव 3 मोल्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। मोल कितने हैं हमारे पास, 3 मोल, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10 टू पावर इज 23। तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 6 0 एंड 6 3 जा 18। सो इट विल बी 18.066 इंटू 10 टू पावर इज 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10 टू पावर इज 23 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल्स दे रखी हैं, ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो गिवन मास, ठीक है, गिवन मास फाइंड आउट करना है। तो मास के लिए हमें मोल्स की ज़रूरत होगी, और मोल्स आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से आपको मोल निकालना है, मोल फाइंड आउट करना है। तो मोल किसके इक्वल हो जाएंगे, ये एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा। सो द गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने गिवन आपको, 12.044 इंटू 10 टू पावर इज 23 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10 टू पावर इज 20। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। सो वी हैव बेसिकली 2 मोल्स, 2 मोल आ गए हमारे पास। अब हमें मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, ठीक है। मोल कितने हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। ऑक्सीजन एटम का है, ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, ऑक्सीजन एटम सिंगल, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता तो हमारे पास O2 आता, ठीक है। तो सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो 16 टू जा 32 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम
will contain 12.044 into 10 to power is 23 molecules. So the next question we have, the how many atoms of hydrogen are there in 36 gram of ammonium. अमोनियम में यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो कितने एटम्स हाइड्रोजन के होंगे. सो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है, और हाइड्रोजन के बस, ठीक है. तो हमारे पास गिवन मास कितना है, इज इक्वल टू 36 ग्राम, ठीक है. मोलर मास फाइंड आउट करते हैं. मोलर मास ऑफ अमोनियम दैट इज NH4, ठीक है. नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 14 प्लस 4 दैट इज 18 ग्राम, ठीक है. मोल फाइंड आउट करते हैं. मोल्स ऑफ NH4, ठीक है. तो किसके इक्वल हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास. गिवन मास है हमारा 36 ग्राम डिवाइड बाई 18 दैट इज 2 मोल, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं हाइड्रोजन के, ठीक है. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 4 हैं, ठीक है. एक एटम का मास, एक एटम किसके इक्वल है, 2 मोल के इक्वल है. तो चार किसके इक्वल हो जाए, 4 एटम्स के अंदर कितने मोल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 8 मोल. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन NH4, ठीक है. 2 है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 हैं, तो 2 4 जा 8 मोल. अब हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाते हैं, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई मोल्स, ठीक है. मोल कितने हैं हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 टू पावर इज 23. अब यहाँ पे एटम्स आ जाएंगे, ठीक है. तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6.022 मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. वी विल हैव 48.176 इंटू 10 टू पावर इज 23 एटम्स, ठीक है. तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन मोलर मास, मोलिकुलर मास, एटमिक मास के जो न्यूमेरिकल्स हैं, मोल्स के जो मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करके देखिए. और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है. तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. So if you like my video, please share, comment and subscribe to my channel. Thank you everyone.